यहाँ पकड़ा था नीचे तो ये। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को जो है संधि के बारे में बताएंगे। यानी संधि का मतलब होता है जोड़ना। यानी संधि एक अक्षर से दो अक्षर के या शब्दों को जोड़कर मेल को या जोड़ को जो है संधि कहते हैं। तो इसलिए ये व्याकरण बहुत ज़रूरी है, शब्दों की रचना के जानना जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये संधि का जो है ये परिभाषा में जैसे आपको जो है जोड़ने का काम, अब जोड़ करके जो है आपको संधि के बारे में ऐसी, तो जैसे औस क से लेकर के अज्ञा तक आपको जो है इसमें जो है संधि के भेद में बताया गया कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यानी स्वर संधि में यानी आ से लेकर के अह तक जितने भी आते हैं वो स्वर संधि में आते हैं। उसमें जैसा कि जो है अ धन अ बराबर आ हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में अव्यंजन है, अभिव्यंजन है, लेकिन जहाँ दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं, जहाँ आपस में मेल खाते हैं और तो वही व्यंजन, ये जहाँ दोनों ये मिलेंगे तो वहाँ स्वर आ जाएगा। तो जैसे होता है मतानुसार, मत धन अनुसार, तो इस तरह से जैसे ये हो जाता है। तो जैसे इसके पहले चरण के अंतिम में और दूसरे चरण के पहले शब्द को अक्षर को देखते हैं, दोनों को मिला करके, तो इसका जो है जैसे यहाँ हो गया, यहाँ मत धन अनुसार है, तो यहाँ जैसे अ धन अ बराबर आ हो गया, तो ऐसे ही यहाँ अ फिर यहाँ जो है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा बराबर हो जाएगा मतानुसार। यानी जो है इसका लोप हो जाता है। यानी एक जो है एक चीज़ों का जो है लोप हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा इसका मतानुसार। तो ये आ जाते हैं। तो ऐसे ही जो है कई शब्द ऐसे आ जाते हैं, जैसे हो जाता है विद्यालय, तो यह विद्याधन आलय, वैसे ही है जैसे ऊपर का आया है, तो ये हो जाएगा विद्यालय में। तो यहाँ जो है यहाँ भी यही आएगा अ धन अ, तो विद्या का एक यहाँ इसका जो आ गया यहाँ आ, तो आ धन आ बराबर भी आ होता है। तो इस तरह से जो है यहाँ जो है आ हो जाएगा, आ धन आ बराबर आ हो जाएगा, तो यहाँ भी विद्यालय हो जाएगा। तो इस तरह से स्वर संधि में जो है, तो ये स्वर संधि के भेद में जो है आपको जो है कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अ ई उ ऋषि जो भी आ जाते हैं, ए ऐ ओ औ, तो उसमें जो है इसके जो है कई भेद हो जाते हैं। तो उसमें आ जाता है दीर्घ स्वर, ये आ जाता है दीर्घ। दीर्घ में जो है नीचे संधि में जो है दीर्घ संधि आ जाएगा। अब दीर्घ संधि में जो है आपको ऐसे स्थिति में जो है आपको देखना है। अब इसका जो अ ई आ ऋषि लृ, यानी कभी जो है अ आ, तो अ धन आ जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा, आ धन ई जोड़ जाएंगे जैसे यद्यप होता है। और उसके बाद जो है ल जोड़ेंगे तो ऋषि के जगह पर ल आ जाएगा, ऊ के जगह पर यू आ जाएगा। तो इस तरह से शब्दों का मेल बदलते चला जाता है। ऐसे स्थिति में जब देखते हैं तो दीर्घ में जो है अ ई और उसके बाद अ ई उ अ ई उ ऋषि, ऋषि, ऐसी स्थिति में जो है आपको जो है ये हो जाता है। इसके कहीं कहीं पर ये देखते हैं कि इसके
पहला अलग होता है, दूसरा अलग हो जाता है, तो उसका जो है भाव बदल जाता है। तो उसमें जो है दीर्घ, तो दीर्घ का मतलब हो जाता है बड़ा, तो उसका जो है जो अर्थ अलग हो जाता है। तो इसलिए अ ई उ ऋषि दोनों के मिलाने पर आ ई उ ऋषि हो जाते हैं। तो ये जहाँ जहाँ जैसे होता है, तो इसके उदाहरण के तौर पर जो है, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के लिए ये कहा जा सकता है जैसे साक्षर, साक्षर, तो ये इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद के तौर पर जो है इसका जो आ जाएगा स धन अक्षर, स धन अक्षर बराबर हो जाएगा साक्षर। तो यहाँ देखें कि यहाँ हो जाएगा अ है, इसका पहला तो स अ हो गया, फिर धन अ हो गया बराबर आ हो गया। तो इस तरह से जो है यहाँ आकर के यहाँ लोप हो गया, तो पहले का जो है ये पहला पद दूसरे का पहला पद जो है ये लोप हो जाएगा इसका, और ये जुड़ जाएगा। तो इस पर ये जो है आ का मात्रा इस पर लग जाएगा, इसलिए जैसे सा पर जो है तो आ हो जाएगा, तो साक्षर हो जाएगा, इतना जुड़ जाएगा और इसको जोड़ लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है ये उन्होंने बताया कि जो कि जैसे सत्यार्थ, दूसरे में जैसे है सत्यार्थ, तो यानी सत्यधन, सत्यधन, सत्यधन हो जाएगा, यह अर्थ है। तो उसी तरह से जैसे ऊपर वाले में आया वैसे ही नीचे वाले में भी होगा, क्योंकि इसमें पहले पद का अंतिम और दूसरे का पहला, तो इसमें जब जोड़ेंगे तो इसमें चूँकि यहाँ तो अ है, यहाँ भी अ है, तो यहाँ हो जाएगा सत्यार्थ। तो यहाँ जो है आ का मात्रा इस पर आ जाएगा, तो जैसे इसमें आया उसी तरह से इस पर भी आ जाएगा। दूसरी तरफ जो है, अब मान लीजिए जैसे आ और आ मिल करके जो है होता है, ओ और आ मिल करके, जैसे मान लीजिए अ धन आ हो जाएगा तब भी आ हो जाएगा। तो अ से लेकर के जैसे हमने कहा कि अ आ ई उ ऋषि, यानी ऐसे स्थिति में जो है सबको जोड़ करके जो है उसमें लगाते हैं। तो जैसे ये आ जाता है देवालय, इसमें जैसे देवालय, अब यहाँ आ जाएगा इसका संधि, जब संधि करेंगे तो यहाँ हो जाएगा देवधन आलय। अब यहाँ जो है अ है, यहाँ आ है, तो जैसे हमने कहा कि अ धन आ बराबर आ, तो यहाँ देवालय हो गया, तो इसका हो जाएगा देवालय। तो ऐसी स्थिति में जो है अ और आ को जोड़ेंगे तब भी आ होगा, अ और अ को जोड़ेंगे तब भी अ होगा, आ हो जाएगा। ऐसे स्थिति में जो है आप सब देखेंगे तो आ और आ को जोड़ेंगे तब भी वही चीज़ आएगा। जैसे आ धन आ बराबर तब भी आ होगा। जैसे हमने बताया कि जैसे विद्यालय बराबर विद्याधन आलय, यहाँ भी वही चीज़ है, आ और आ जोड़ दिए। तो जैसे हमने कहा कि आ और आ जोड़ेंगे तब भी वही आ गया, आ धन आ बराबर आ, तो विद्याधन आलय। तो इस तरह से सभी ये दीर्घ संधि में जो है अ ई उ ऋषि जो भी आता है उसी के अनुसार ये शब्द बदलते जाते हैं। और साथ ही जो है अब मान लीजिए अ और आ जोड़ करके इस तरह से जो है शब्द का निर्माण हुआ। तो ऐसे ही अब ये देखेंगे ई और ई जोड़ेंगे, ई और ई जोड़ेंगे, कहाँ है?
जैसा कि देखा कि आ धन आ बराबर विद्यालय हो गया, उसी तरह से ई धन ई जोड़ेंगे तब भी ई होगा। तो इस तरह से जो है चाहे छोटी बड़ी ई हो या छोटी ई हो, तो ऐसे स्थिति में जब हम जोड़ेंगे तो जैसे मान लीजिए उसका करते हैं कविंद्र, जैसे कविंद्र हो गया। तो कविंद्र में जैसे जो है अब इसको देखेंगे तो कविधन इंद्र, यहाँ इसको विच्छेद करेंगे तो कविधन इंद्र हो जाएगा। तो इसमें जो है देखें तो जैसा हमने बताया कि पहले में जो है यहाँ छोटी है बड़ी है, तो यहाँ बजाय हो जाएगा कविंद्र, यानी बड़ी हो जाएगा, छोटी और बड़ी मिलाने पर जो है ये बन जाएगा। तो उसी तरह से ई और यू को ऊ और ऊ को जोड़ेंगे तब भी जो है उसमें जो है ऐसे शब्द आ जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को देख करके ही जो है हमको ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा संधि है। अब जाए जो है अतीव, दो छोटे छोटे स्वरों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा स्वर बनेगा। हाँ, और अगर एक छोटे और एक बड़े स्वर को जोड़ेंगे तब भी होगा। तो अब जैसे अब इसमें है अतीव, अतिधन, इसका विच्छेद करेंगे तो अतिधन धन ईव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ देखेंगे यहाँ छोटी है यहाँ बड़ी है, तो यहाँ पर जो है अतीव बड़ी हो जाएगा। तो जैसे उसी तरह से जो है ई को और छोटी या बड़ी को जोड़ेंगे तो थोड़ा सा अंतर वही देखना है कि जहाँ बड़ी है तो अति हो जाएगा, तो अति धन ईव हो जाएगा। तो दोनों मिलाएंगे तो यहाँ पर जो है बड़ी आ जाएगा। तो उसी तरह से जो है यहाँ अति हो जाएगा। तो यहाँ ई और ई को भी देख लिए, आ और आ को, और इसके पहले जो है हमने ये बता चुका कि अ और अ को जोड़ेंगे तब भी आ होगा, आ और आ को जोड़ेंगे तब भी आ होगा। तो जैसे विद्यालय हो गया या कविंद्र हो गया, अतीव हो गया। तो ऐसे जो है शब्दों को जो है जोड़ करके जो है जैसे आपकी परीक्षा में जब आता है तो आपको जो है कभी कभी जो है संधि का नाम देना रहता है, संधि दिया रहता है। जैसे अतिधन ई हो गया तो अब उसमें पूछता है कि निम्न में से किसी एक का या दो का तीन का जो भी हो, अगर ये पूछता है कि किसी एक का जो है किसी एक संधि का नाम बताइए, तो आपको जो है पेपर में तो आपको जो बहुविकल्पी दिया रहता है उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से छांट करके आपको जो है, तो अब जैसे मान लीजिए अतिधन यू दिया है तो यहाँ इसका जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन में छांटेंगे तो कहीं छोटी दिया होगा, कहीं बड़ी दिया होगा, कहीं कुछ दिया होगा, लेकिन उसमें छांट करके हमको देखना यह है। तो अब उसमें लिख देंगे कि वहाँ पर जो दीर्घ संधि, अब ये दीर्घ संधि का जो है तो इसके इसी तरह से जो है आपको परीक्षा से संबंधित चीज़ें जो है तो ये थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। वैसे ही ई और ई को भी जोड़ेंगे, छोटी ई हो या बड़ी ई हो। तो कभी कभी ये होता है कि छोटी और बड़ी को जोड़े, तो ये ऐसे होता है कि छोटी बड़ी को गिरीश, जैसे मान लीजिए छोटी और बड़ी को जोड़ते हैं तो जैसे हमने कहा कि छोटी और बड़ी को जोड़ते हैं तो जैसे हो जाता है गिरीश। अब इसको वैसे ही करेंगे तो गिरिधन ईश, तो ये हो जाएगा गिरीश। तो यहाँ छोटी या बड़ी को जोड़ेंगे तब भी वही होगा। और बड़ी कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी और छोटी में जो है ऐसे हो जाता है, जैसे बड़ी को जोड़ते हैं रजनी। अब जैसे मान लीजिए बड़ी को जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है रजनीश। तो इसमें वही चीज़ जोड़ेंगे तो अब आ जाता है इसमें हो जाएगा रजनी धन ईश, यानी यहाँ पर भी बड़ी मात्रा है, यहाँ पर बड़ी, तो यहाँ पर हो जाएगा रजनीश, यानी एक ही जो है
गायब हो जाएगा। तो इसी तरह से ई को जोड़ते हैं, छोटी या बड़ी को जोड़ते हैं तब भी ई होगा, और बड़ी ई और बड़ी ई को जोड़ते हैं तब भी वही होगा, लेकिन मात्रा में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो इसी तरह से इसमें जितने ये चीज़ें आती हैं, यानी अ से ले करके ई तक, ऊ तक जो भी शब्द आते हैं, जैसे अब ऊ को जोड़ने की बात आ रही है, तो ऊ को जब जोड़ेंगे तो जैसे सूक्ति, अब जैसे मान लेते हैं ऊ को जोड़ते हैं, ऊ धन ऊ, तो ये जैसे हो जाती है सूक्ति। अब सूक्ति में जो है, अब ये देखते हैं कि सूक्ति थोड़ा सा इस तरह से जो कटाक्षर है, तो ऐसे स्थिति में ये इसको देखते हैं, तो एक देखते हैं सुधन उक्ति, इसको विच्छेद करेंगे तो सुधन उक्ति हो जाएगा। अब यहाँ जो है, यहाँ भी ऊ है, यहाँ भी है, तो दोनों जगह जैसे ऊ धन ऊ जोड़ेंगे तब भी ऊ हो जाएगा। तो अब यहाँ जो है जैसे है सुधन उक्ति हो जाएगा, तो यहाँ सूक्ति हो जाएगा, यानी एक ऊ, यानी ऊ गायब हो जाएगा, मात्रा लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ भी ऊ है, यहाँ भी ऊ है, तो यहाँ जो सिर्फ एक ऊ गायब हो जाएगा, तो सिर्फ जो है ये जितना बचेगा तो सु है, तो यानी ऊ गायब हो जाएगा, तो ये जो सूक्ति, तो ये आधा क और तीक जो है इसमें शेष बचेगा, इसी को जोड़ देंगे और इस तरह से जो है जोड़ करके जो है नए शब्दों को बना लेते हैं। तो ऐसे ही जो है जैसे साधुर्जा, साधुर्जा, तो यहाँ हो जाएगा उसी तरह से जैसे यह साधुधन ऊर्जा, तो इस तरह से यहाँ ऊ है, तो यहाँ साधु, यानी इसका पहला का जो है दूसरा लेंगे या दूसरे का जो है पहला लेंगे, तो फिर वही चीज़ आ जाएगी कि जैसा कि इसके पहले हम बता चुके थे। और उसी के आधार पर इन सारी चीज़ों को जोड़ करके ही जो है हम सारी चीज़ें बनाते हैं। और अंत में जो है ऊ और ऊ को तो ये जोड़ते हैं, जैसे भी जो भी अक्षर जोड़ते हैं सारी मात्राओं का अंतर होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी बताए हैं ये सब जो है दीर्घ स्वर्ग में दीर्घ संधि में आएंगे। और दीर्घ संधि में जो है अ आ ई उ ऋषि तक आते हैं, लेकिन ए ऐ ओ औ जब जोड़ते हैं तो संधि बदल जाते हैं, उसमें भी जो है उसी तरह से आते हैं। उसके बाद जो चीज़ें रहेंगे वो शेष जो है बाद में आपको बताया जाएगा, और उसी को जो है इसके बारे में कल बताएंगे।